बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं बच्चों, आप सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे सारे। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने अपना डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करना सीखा था और उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी सीखी थी। आज हम पहला सबक अपना पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबक नंबर 1 है हमारा। ठीक है जी, इसमें सबसे पहला जो पेज है हमारा, इसको आप निकालेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश का पेज निकालेंगे और उर्दू मीडियम वाले उर्दू का पेज निकालेंगे। सबसे पहले देखें जी, इस पे हमारे पास बड़ी बेसिक सी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, उसको आपने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, उसको सीखना है कि वो है क्या। ठीक है, जब तक आपको ये बेसिक डेफिनेशंस समझ नहीं आएंगी तब तक आप प्रोग्रामिंग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग ये है क्या चीज़ और ये कैसे की जाती है। प्रोग्राम जो होता है बेटा, वो हिदायत होती हैं जो कंप्यूटर को हम दे के कंप्यूटर से कोई ख़ास काम करवाना चाहते हैं। ठीक है, उन हिदायत को हम स्टेटमेंट्स कहते हैं, या उनका जो मजमूआ होता है उसको हम एक प्रोग्राम या एक सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। ठीक है जी, दोनों ही हमारे एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो कि हिदायत का मजमूआ होता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे सबक में क्या आता है कि दरअसल कंप्यूटर खुद सोचने की सलाहियत नहीं रखता। कंप्यूटर काम तो कर सकता है जो उसको बताया जाए, लेकिन वो खुद नहीं सोच सकता। तो तमाम अमूर सर अंजाम देने के लिए या तमाम टास्क करने के लिए इंसान कंप्यूटर को हिदायत देते हैं। कौन देता है जी? इंसान हिदायत देता है कंप्यूटर को, जिससे उनको यानी कि कंप्यूटर को मालूम होता है कि एक ख़ास किस्म के मसले को किस तरह हमने हल करना है। ठीक है, हिदायत की इस सीरीज़ या इस फहरिस्त को कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये हिदायत कंप्यूटर में महफूज करने के अमल को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट्स को लिखना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहलाता है, और उन हिदायत या स्टेटमेंट्स को प्रोग्राम कहते हैं। वो शख्स जो जानता हो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए हमें 3 डेफिनेशंस मिली। सबसे पहले मिली कि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? वो हिदायत जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, उनको लिखने और महफूज करने के अमल को प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये नंबर 2 हो गई। और नंबर 3 हो गई कि वो बंदा, वो इंसान जो जानता हो कि प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है, प्रोग्रामर कहलाता है। ठीक है जी। फिर आगे बेटा, कंप्यूटर की ज़ुबान कौन सी है? कंप्यूटर को जब हमने हिदायत देनी है तो ज़ाहिर सी बात है किसी ज़ुबान में ही देंगे, जैसे हम एक दूसरे को आपस में हिदायत देते हैं। ठीक है, कि खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, पढ़ लें, तो ये हम किसी ज़ुबान में हिदायत देते हैं। ठीक है, जैसे हमारी ज़ुबान जो है वो उर्दू है, तो हम उर्दू में हिदायत देते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर को भी हम हिदायत अगर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसकी कोई ज़ुबान होगी जो उसको समझ लगती होगी, और उसको वो रीड आउट कर सकता होगा और उसको समझ सकता होगा, फिर ही वो टास्क सर अंजाम देता है ना। तो वो ज़ुबानें जो हम आपस में इंसान बोलते हैं, कंप्यूटर वो वाली ज़ुबान नहीं बोलता। ठीक है जी, ना ही वो ज़ुबान समझता है। तो कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान होती है। ठीक है जी, जिसको कंप्यूटर समझता है, और जिसमें प्रोग्रामर्स जो होते हैं वो उन ख़ास ज़ुबानों में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं जी? उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। ये भी एक अगली डेफिनेशन आ गई हमारी। ठीक है जी, तो बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें चंद एक जावा है, सी प्लस प्लस है, सी है, सी शार्प है, और पाइथन आजकल नई लैंग्वेज है। ठीक है जी, वो है, उसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स जो होगा वो हम पाइथन के ऊपर ही बनाएंगे। अभी फ़िल वक्त क्योंकि आपके कोर्स में सी लैंग्वेज शामिल है, तो इसलिए हम सी लैंग्वेज का कोर्स बनाएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया, ये देखें, ये आपका एक क्वेश्चन बन गया, या ये आपका एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि सी लैंग्वेज जो थी वो 1949 और 1973 के दरमियान बेल लैब्स में डेनिस रिची ने तैयार की थी।
ठीक है जी। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी लैंग्वेज किसने तैयार की थी, ये भी पूछा जा सकता है कि सी लैंग्वेज को कहाँ पर तैयार किया गया था, और ये भी पूछा जा सकता है कि सी लैंग्वेज को कब तैयार किया गया था। तो ये तीन आपके क्वेश्चंस इस एक डेफिनेशन के अंदर से निकलते हैं। अच्छा जी, आगे आ गया हमारा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसको कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, ठीक है जी। तो प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट से क्या मुराद हुआ? एक ऐसा माहौल जिसके अंदर प्रोग्रामिंग करना आसान हो जाए, ठीक है जी। तो किसी भी काम को सर अंजाम देने के लिए हमें मुनासिब टूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। मसलन अगर कोई गार्डनिंग करना चाहता है, कोई बागबानी करना चाहता है, तो उसे बागबानी के आलात की ज़रूरत होती है, ठीक है जी। इसी तरह प्रोग्रामिंग के लिए भी कुछ ख़ास टूल्स दरकार होते हैं, ठीक है जी। प्रोग्रामिंग के तमाम अहम आलात को इकट्ठा करने से प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बनती है, ठीक है जी। ए कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी टूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक्स अप ए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। तो प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट तैयार होना ज़रूरी होता है। अगर वो ना हो तो फिर हमें उसके अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग वक्त पर यूज़ करके इस्तेमाल करना पड़ता है, और उससे क्या होता है कि उससे हमारा काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। तो ये प्रोग्राम लिखने और चलाने के लिए हमें एक बुनियादी प्लेटफॉर्म मुहैया करती है या फराहम करती है। आगे चलते हैं जी कि देखते हैं उस प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के पार्ट्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बच्चे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या IDE। आपको याद होगा हमने डेव सी प्लस प्लस इंस्टॉल किया था, उसको पहले डाउनलोड किया था। तो डेव सी प्लस प्लस एक IDE है, ठीक है जी। उसको अभी हम फर्दर भी देखेंगे। अभी फ़िल वक्त इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और चलाने में मदद देने के लिए प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट फ्राहम करता है, वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या IDE कहलाता है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के मुतालिक हमने पहले से पढ़ लिया। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब है कि वो तमाम टूल्स एक सॉफ्टवेयर के अंदर जोड़ दिए जाते हैं, इकट्ठे रख दिए जाते हैं, जिनके अंदर हमने प्रोग्रामिंग करनी होती है, ठीक है जी। IDE का एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है जिसकी विंडोज़ और बटन इस्तेमाल करके सारिफ या यूज़र इनपुट दे सकता है और आउटपुट ले सकता है। IDE में ऐसे आलात होते हैं जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने, चलाने और टेस्ट करने में मदद देते हैं। एक ही इंटरफेस में टेक्स्ट एडिटर्स, कंपाइलर्स और डीबगर्स को इकट्ठा करके ये मकासद हासिल किए जाते हैं। अभी हम देखेंगे बेटा कि ये टेक्स्ट एडिटर्स, कंपाइलर्स और डीबगर्स ये क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए मौजूद कुछ IDEs ये हैं। विजुअल स्टूडियो है, ठीक है जी, एक्स कोड है, कोड ब्लॉक्स है, और डेव सी प्लस प्लस है, ठीक है। तो हम इनमें से डेव सी प्लस प्लस को इस्तेमाल करेंगे, और आज इस इन्वायरमेंट को हम देखेंगे भी कि ये इन्वायरमेंट क्या है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने इसको इंस्टॉल भी किया था। तो आगे बेटा इसका हिस्सा आ जाता है टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्रामर को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और उसमें तरमीम करने में, यानी कि एडिटिंग करने में मदद देता है। तमाम IDEs अपने टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, ठीक है जी। हम IDE की मेन स्क्रीन पर अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे बेटा उन्होंने एक मिसाल दी हुई है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की। इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया बेटा, देखिए ये जो ब्लैक स्क्रीन होती है इसको हम कंसोल कहते हैं, कंसोल आउटपुट स्क्रीन, ठीक है जी। तो ये आउटपुट जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है जिसके ऊपर वाइट कलर में राइटिंग होती है। अच्छा जी, लास्ट बेटा उसमें देखें कि कंपाइलर क्या चीज़ होती है। कंपाइलर कंप्यूटर सिर्फ मशीन की ज़ुबान जो कि 0 और 1 यानी कि ज़ीरोज़ एंड वंस पर मुश्तमिल होती है उसको समझता है और उसी में काम करता है। एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए इसे मशीन की ज़ुबान में तब्दील करना ज़रूरी होता है। कंपाइलर ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक आला दर्जे की ज़ुबान में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन की ज़ुबान या कोड में तब्दील करने का ज़िम्मेदार होता है। अच्छा, पहले इसमें देख लेते हैं कि आला दर्जे की ज़ुबान कौन सी होती है, जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में हम उसको
आला दर्जे की ज़ुबान कहते हैं। तो आला दर्जे की ज़ुबान या हाई लेवल लैंग्वेज बेटा जो होती है वो इंसानों की ज़ुबान से नज़दीक होती है। जैसा कि इंग्लिश है तो हम इंग्लिश को समझ सकते हैं, तो हम जो प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज में करते हैं वो इंग्लिश की तरह की होती है और उसको समझा जा सकता है, ठीक है जी। लेकिन हमने क्योंकि पहले बात की कि कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस को नहीं समझता, उसकी जो ज़ुबान है वो ज़ीरोज़ एंड वंस पर होती है, ठीक है जी। तो उस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में या आला दर्जे की ज़ुबान में लिखे गए प्रोग्राम को जो इंग्लिश की तरह का लिखा होता है उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में यानी कि 0101 में तब्दील करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो कि उसको तब्दील करता है बाइनरी फाइल के अंदर या 0101 की ज़ुबान के अंदर, ठीक है जी। उस सॉफ्टवेयर को हम कंपाइलर कहते हैं, ठीक है। वो कंपाइल करता है यानी कि उसको चेंज करता है। तो आज की पढ़ाई जो थी बेटा वो यहाँ तक की थी हमारी, ठीक है जी, कंपाइलर तक। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम जो हमने पढ़ा है इसका ज़रा सा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है जी। इसको देखेंगे कि प्रैक्टिकल कैसे होगा इसका। तो हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं और डेव सी प्लस प्लस में हम न्यू फाइल पे जाएंगे। ये यहाँ पे न्यू का आप लेके जाएं कर्सर तो आपको न्यू नज़र आएगा, ठीक है जी। न्यू पे क्लिक करेंगे और सोर्स फाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट फाइल आ गई। अब ये आपको वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है जहाँ पे ये कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा एडिटर में जाके जो हमने लास्ट टाइम इधर अपडेट्स की थी वो हम इस पर भी कर देते हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए ज़रा हम इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको 20 कर देते हैं ताकि आप लोगों को बड़ा नज़र आए, ठीक है जी। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये आपको नज़र आ रही है वाइट स्क्रीन जहाँ पे ये हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है और 1 लिखा हुआ है। इस स्क्रीन को हम कहते हैं एडिटर, जो हमने पढ़ा था अभी टेक्स्ट एडिटर। तो देखिए हम इधर लिखना शुरू करते हैं हैश इंक्लूड stdio.h। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए बेटा अगर आप लोग ऐसे करें कि आप लिखते हुए उसको साथ में बोला करें तो इससे आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो बड़ी अच्छी हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये देखिए बेटा यहाँ पे हमने एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर लिखा जो कि आगे हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं एक कमांड लिख देता हूँ जो हमने अभी बात की थी कि हम इसको हिदायत देते हैं। तो मैं एक हिदायत देता हूँ, मैं उसको लिखता हूँ कि मुझे स्क्रीन के ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद लिख कर दिखाओ, ठीक है जी। तो ये जनाब हमने पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने की प्रिंट करने की उसको कमांड दे दी है। इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। और हर स्टेटमेंट के आगे पे हम सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है जी। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है जी। एग्जीक्यूट करने से पहले हमें उसको कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। कंपाइल जब हम करेंगे उसको तो सबसे पहले वो हमें बोलेगा कि हमने अपना प्रोग्राम सेव करना है, ठीक है जी। प्रोग्राम सेव करते हुए हम इसको सबसे पहले नाम देंगे। तो हम इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है जी। फर्स्ट प्रोग्राम नाम दे के हम फिर लोकेशन सेलेक्ट करते हैं कि इसको कहाँ पर हम सेव करना चाहते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर जी ड्राइव में इसको सेव करूँगा, मैं इसको ओपन करूँगा और सेव कर दूँगा, ठीक है जी। तो अब ये देखें ये यहाँ पे एरर चेक करता है, ठीक है। तो ये जो एरर चेक करता है ये आप इधर पढ़ रही हैं क्या लिखा हुआ है, कंपाइलेशन रिजल्ट्स। तो इसका मतलब है कि ये हमें कंपाइल करके दे रहा है। अब हमारा प्रोग्राम क्योंकि कंपाइल हो चुका है इसलिए हमारा प्रोग्राम अब चल सकता है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है जी। कंप्यूटर अब इसको समझ सकता है। तो अब हम इसको रन करेंगे, रन के क्लिक करते हैं तो देखें आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को क्लियर नज़र आए। जी बेटा, तो क्या आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट हो गया। तो सबसे पहले कंप्यूटर ने क्या किया, हमारी जो हमने कमांड दी थी उसको एग्जीक्यूट कर दिया। कंप्यूटर कभी भी आगे से एतराज़ नहीं करता जी कि नहीं जी मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है जी, मैं ये नहीं करना चाहता, बल्कि हम जो भी काम उसको कहते हैं वो उसको कर देता है जी। तो देखिए बेटा ये जो है ये जहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद की बजाय पाकिस्तान खाली हम प्रिंट करवा दें तो ये होगी तरमीम, ठीक है, ये होगी चेंज हमारे
कोड के अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। ये जो हमने लिखा ये एक प्रोग्राम है, और जहाँ पे लिखा इसको हम कहते हैं, ये सारा ये वाइट कलर का जो है इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एडिटर। और जब हम इसको कंपाइल करते हैं तो लाजमी सी बात है इसके अंदर कंपाइलर इंटीग्रेटेड है, मौजूद है, तो इसलिए ये उसको कंपाइल करता है और फिर हम इसको रन करते हैं। तो देखें आप, पाकिस्तान जिंदाबाद की बजाय सिर्फ पाकिस्तान लिखा हुआ है हमारी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है जी। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने टेक्स्ट एडिटर देखा, प्रोग्रामिंग देखी, प्रोग्राम करना देखा, उसकी हिदायत देना देखा, उसको कंपाइल करना देखा और उसको रन करना देखा, ठीक है जी। तो आज का लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।